एक बार एक किसान खेतों में अपनी बैलों को चला रहा था, तो काफी देर से वेट करा। अरे मेरी पत्नी इस समय आती है, आज आई क्यों नहीं? बड़ा घबराया, बड़ा भौचुक्का रह गया कि क्या हो गया आज, इसी समय तो आ जाती है, वो आई क्यों नहीं? खाने की भूख भी लग रही है, और लेकिन भूख तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आज क्यों नहीं आई? कुछ हो तो नहीं गया उसको कहीं? क्योंकि वैसे ही वो बीमार रहती है, कुछ हो तो नहीं गया उसको? बड़ा घबराया, भौचुक्का रह गया एकदम, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? खेत में धूप भी बहुत हो रही थी, अब बेलें ऐसी सूखी पड़ी एकदम। तो वहीं पर एक्चुअली वो बहरा था, तो वहीं पर बगल में लकड़हारा पेड़ पे चढ़ा हुआ, तो उसके पास गया, भैया तुम हमारी बैलों को देखना, मैं घर होके आऊं फटाफट, क्या बात हो गई? क्योंकि आज मेरी पत्नी खाना लेकर आती है, अभी तक आई नहीं है। तो लकड़हारा भी एक्चुअली वो भी बहरा, तो उसको बोला कि देखना मेरी बैलों को, मैं अभी होके आता हूँ। वो बोला कि जा जा, करने क्या करेगा तू, मेरा पेड़ पे चढ़ा हूं तो मैं। अब वो सोचा कि हाँ ठीक है, मैं देखूंगा बैलों को, तुम जाओ, वो ये समझा। अब वो निकल गया, अब गया तो घर से फिर वापस लौट के आया और देखा तो बैलें सारी चकाचक एकदम, कुछ भी बैलों को तकलीफ नहीं हुई, सारी एकदम मस्त सी। मतलब वो प्रसन्न हुआ एकदम, किसने कितना मेहनती इंसान है लकड़हारा, बताओ। मेरी बैलों को देखा और कुछ कोई भी गायब भी नहीं हुई, बिल्कुल वो की हुई रखी हुई है एकदम। तो एक उसके पास एक लंगड़ी बैल थी, वो वैसे भी उसको काटने वाला था, तो सोचा चलो इसको भले आदमी को गिफ्ट कर दें। तो उसके पास गया, भैया तुमने हमारी बहुत मदद करी, अब तो हम तुम्हारा आभारी हैं, तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाएं हमें समझ नहीं आता, तो तुम एक काम करो, ये बैल तुम ले लो। तो अब वो देखा, अब वो भी बड़ा एकदम घबरा के बोला कि मैं क्यों लूँ इसको, मैंने नहीं करा इस लंगड़ी बैल का कुछ भी, तो ये अपने आप हुई है, मैंने नहीं करा इसका कुछ भी। क्योंकि दोनों बहरे थे वो, अब वो दोनों बहरे, अब वो दोनों समझा रहे आपस में एक दूसरे को, कह रहा भैया ले ले बैल ले ले, लेकिन कह नहीं नहीं नहीं, मैंने इसकी टांग नहीं तोड़ी है। अब देख रहे हो ये दोनों समझ नहीं पा रहे। अब तीसरा घोड़े पे आया एक, अब वो घोड़ा एक्चुअली क्या है, वो घोड़े को चुरा कर लेकर आ रहा था, तो दोनों ने रोका, ए इधर इधर आ भाई, इधर आओ भाई, हमारी सुलझाओ हमें। अब वो सोचा ले हुए लो पकड़े गए। अब इनको पता लग गया जरूर कि इनका ही घोड़ा है, इन दोनों का ही घोड़ा है। अब वो आया उतरा, भैया क्या बात होगी, देखो इन दोनों, वो बोल रहे कि हमें सुलझाओ, जो हम दोनों के जो उलझन है हम पड़े हैं, हमें सुलझाओ। अब वो सोचा कि भैया तुम एक काम करो, हमें कुछ नहीं पता। एक्चुअली वो भी बहरा, जो घोड़ा चुरा कर लेके आया वो भी बहरा, चोर भी बहरा। तो बोला भैया तुम अपना घोड़ा रखो, हम चले। अब तीनों आपस में ऐसे ही लड़ रहे, अब वो घोड़ा दे रहा, घोड़ा नहीं ले रहा, वो बैल दे रहा, वो बैल नहीं ले रहा, तो तीनों आपस में, तीनों बहरे, एक दूसरे की समझ ही नहीं रहे। अब बात से आए संत बाबा, अब वो दूर से आ रहे संत, उन्होंने वो समझ गए कि इन तीनों की कहानी क्या है। अब वो संत भी महान, अब पूरे उन्होंने आजीवन काल तक मौन रहने की साधना कर रखी, अब वो कुछ बोल नहीं सकते। अब वो आए, अब समझ गए सबकी कहानी क्या क्या बात है, तो तीनों जने अब बाबा को समझाने लगे। तो बाबा ने सबसे पहले तो घोड़े की नज़रों में देखा, नज़रों की बिल्कुल आँख, जब कोई ज़्यादा देर तक मौन रहता है ना, सारी ऊर्जा एकदम आंखों में खिंच चली जाती है। तो जैसे ही बाबा ने उसके घोड़े की नज़र, घोड़े वाले की नज़रों में देखा, तो वैसे ही वो भौचुक्का रह गया, देखो कहीं मुझे मनमोहित तो नहीं कर रहा है। तुरंत देखा, तुरंत भाग गया। फिर बैल वाले को देखा, बैल वाला भागा, फिर उसको देखा लकड़हारे को, फिर लकड़ वाला भागा। तो ऐसे करके संत ने तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो ऐसे ही हम बहरे हैं यहाँ पे संसार में, जो हम समझाते हैं सबको कि तू हमारी समझ है, तू हमारी समझ है, क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम सब बहरे हैं, राइट। तुमने देखा होगा, तुमने आज तक कितने लोगों को समझाया, कितनी सलाह दी, कौन सी चल गई मुझे बताओ आज तक? कमेंट में करो तुम्हारी एक भी सलाह अगर चली हो तो इसलिए किसी को समझाना व्यर्थ है। तो ऐसी जो तीन बहरे, ये संसार के सारे जनता है, ये कोई कहानी नहीं, ये हमारे संसार की ही गतिविधि चल रही है। ये कहानी हमने ओशो की बुक में पढ़ी थी, ये हमारी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम।